प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेजबान राजा खली। नाज़रीन, कौमों का वजूद हमेशा नजरिए की इस्तवारी, ईमान की पुख्तगी और उसूल की मजबूती पे कायम रहता है। वही कौमें दुनिया में कायम रहती हैं जो उसूलों की बात करती हैं, जो उसूलों पे कायम रहती हैं, जो उसूलों पे समझौता नहीं करती। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं? बकौल मोहसिन के अल मदद ए चाक दामानो, कुबा खतरे में है, डूबने वालों बचाओ ना खुदा खतरे में है, और खूने दिल देना ही होगा ए असीराने चमन, बुए गुंचा रुए गुल दस्ते सबा खतरे में है। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आइए रहनुमा से पूछते हैं। रहनुमा राह दिखाते हैं, रहनुमा राह का तयन करते हैं। आज डीएम डिजिटल के इस स्पेशल प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं वो सिंध हाई कोर्ट के जज रहे, फिर वजीर आला सिंध बने, फिर वफाकी वजीर दिफा, फिर वफाकी वजीर तालीम, फिर चीफ एडवाइजर टू सिंध अफेयर्स हुए, इक्वल टू चीफ मिनिस्टर सिंध। 12 अक्टूबर 1999 की रात कराची एयरपोर्ट पर जनरल परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करने गए, लेकिन बगावत हो चुकी थी, उन्हें लाठी जेल जाना पड़ा। जी हाँ, कोई और नहीं, आज हमारे मेहमान हैं सैयद गौस अली शाह साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग सूबे सिंध। शाह साहब, वेलकम टू माय शो। मेहरबानी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। शाह साहब, माजी की रवायात के बरक्स आज मुल्क में कोई ये मुतालबा नहीं कर रहा कि सदर जरदारी मुस्तफ़ा हो जाएं। कोई हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं चल रही। एक आइडियल सिचुएशन है किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए, क्योंकि मुल्क की दूसरी बड़ी जमात जो आपकी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो तवातर तौर पे कह रही है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। इतनी आइडियल सिचुएशन के बावजूद मुल्क बहरानों का शिकार होता जा रहा है और हुकूमत हालात पे काबू नहीं पा रही। आप सीनियर सियासतदान हैं, आप क्या कहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, बात दरअसल ये है कि ये जब सिस्टम्स ख़राब हो जाते हैं ना, हमारे मुल्क का सानिया ये है कि डेमोक्रेसी को चलने नहीं दिया गया। एक आमिर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो जब सिस्टम्स चलेंगे ही नहीं तो उन सिस्टम्स को जब आप मौका देंगे हुकूमत चलाने का तो इतना जल्दी वो संभल नहीं पाएंगे। तो ये भी क्योंकि 8 साल एक डिक्टेटर ने इस सिस्टम को रोंदा और उसको नुकसान पहुंचाया। उसके बाद पहली बार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है। हमारी पार्टी ईमानदाराना बिलीव कर रही है इसमें कि हम इस सिस्टम को डीरेल ना होने दें, ये सिस्टम चलता रहे। और जो तकाजा है डेमोक्रेसी की कि अवाम उन्नास जिस पार्टी को अपना वोट दें, जिस पार्टी को क़यादत के लिए चुने, उनको पूरा वक्त पूरे करने के लिए दिया जाए। आप पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखेंगे, किसी भी इलेक्टेड वजीर आज़म को 5 साल के लिए वो इलेक्ट हुआ, सवाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के किसी को 5 साल नहीं मिले। कोई 2 साल भी नहीं चला, कोई 3 साल, कोई इस तरह। और डिक्टेटर्स जब भी आते हैं तो उनका टेन्योर हमेशा 10 साल या 10 साल के लगभग होता है। आखिरी डिक्टेटर का भी टेन्योर 8 साल था। तो इसलिए इस मौजूदा हुकूमत को जो दुश्वारियां हैं संभलने की, अपने पाँव पे खड़े होने की, यही वजह है कि हालात और मामलात मुश्किल से जल्द तय नहीं हो रहे हैं। उनमें मुश्किल पैदा हो रही है। 18 फरवरी के इंतखाबात हुए, लोगों ने उन कुव्वतों को वोट दिया जिन्होंने इन 8 सालों में जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सियासत की, यानी अपोजिशन जमातें, जिसमें सबसे बड़ी तादाद में वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को मिलते हैं। समझते हैं आपके इलेक्शंस के बाद जो सेटअप बना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत ने 18 फरवरी के रूह को समझा नहीं कि असल में लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि आज देखें कि वही कुव्वतें जो माजी में जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ थी, आज इस हुकूमत के साथ भी बैठी हैं। हाँ, ये आपका सवाल बिल्कुल अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम तब्दीली चाहते थे, और तब्दीली सिर्फ कहने से नहीं होती है। मैं क्योंकि बेसिकली एक लॉयर हूँ, तो हमने ये बात सीखी अपने
प्रोफेशन में कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू बी डन, कि अदल और इंसाफ सिर्फ हो ना बल्कि दिखाई भी दे कि अदल और इंसाफ हो रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जब हुकूमत बनाई तो उससे एक्सपेक्टेशन कौम ने और आवाम ने ये रखी थी कि ये तब्दीली लाएंगे। वो चेहरे जो उस वक्त एक ताकत थे उस डिक्टेटर की या उसके साथ मुआवनत कर रहे थे वो तब्दील होंगे। और फिर ये भी एक्सपेक्टेशन था कि जो उस डिक्टेटर ने गलत काम किए, जो कानून के खिलाफ थे, जो उसूलों के खिलाफ थे, जो अखलाक की तरह गलत थे, जैसे मिसाल दे दूं मैं आपको कि उन्होंने 13 नवंबर 2007 में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को और उसके साथ कोई 60 के करीब जजेस को अपने ओहदों से हटा दिया और उनमें से मेजॉरिटी हाउस अरेस्ट में चले गए। ये कभी किसी डेमोक्रेटिक माशरे में होता नहीं है कि आप जज को गिरफ्तार करके उनके बच्चों समेत घर में बंद कर लें। तो ये होना ये चाहिए था कि जैसे ये हुकूमत आई, क्योंकि हमारी पार्टी ने शुरू से ही पाकिस्तान पीपल पार्टी को अपने तावन की यकीन दहानी कराई और उनको कहा कि हम आपके साथ तावन करेंगे और हम हुकूमत में भी आपको ज्वाइन करना नहीं चाहते कि आप कुल्ली तरह अकेले हुकूमत करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने इंसिस्ट किया कि ना आसान हो जाएगा हमारे लिए कि आप हमारी हुकूमत का हिस्सा बने, हमारे साथ शेयर करें, तो हमने ये ऑफर कबूल इस शर्त पे की कि ये जो गलत ऑर्डर्स हैं एक डिक्टेटर के, उनको आप सेट असाइड करेंगे। और उसके लिए डिक्लेरेशन साइन हुई भूरबन में इलेक्शंस के बाद, और उसमें तय हुआ कि 1 महीने के अंदर ये जजेस रेस्टोर हो जाएंगे और फिर बाकी मामला आगे चलेंगे। लेकिन जब उस डिक्लेरेशन के मुताबिक उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमने उनसे बातें की, वहाँ दुबई तक गए, वहाँ फिर दोबारा पाकिस्तान में की, फिर इन्हीं बातों के लिए हम दुबई गए उनसे बात करने, फिर यहाँ पे हम थे लंदन में मैं भी था जब मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी साहब खुद लंदन आए बात करने। लेकिन जब इन तीनों मौके पे जो बातें हुई उसका नतीजा ये नहीं निकला कि जजेस रेस्टोर होंगे उस प्रोग्राम के मुताबिक, तो हमने अपने को विचरा किया हुकूमत से, हमने हुकूमत छोड़ दी कि हम ऐसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते जो एक तो अपने वायदे पे पूरी नहीं है, दूसरा उस डिक्टेटर के गलत ऑर्डर्स जो अखलाकी तौर पे भी गलत थे, उसूली तौर पे भी गलत थे, आईनी तौर पर भी गलत और आईनी तौर पे भी गलत थे, तो हम हिस्सा नहीं बन सकेंगे। लेकिन हमने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहते हैं कि उनको डिरेल करें, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि हम अपनी जद्दोजहद जो है वो कायम और दायम रखेंगे जब तक ये जज साहबान रेस्टोर हो जाए। मैं भी जब पाकिस्तान पहुंचा तो मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ किसी चैनल पे, मैं 17 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचा था और 18 अगस्त को परवेज मुशर्रफ ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। उसके बाद जब मैंने पहले ही उस इंटरव्यू में कहा था कि कम वॉट वे जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी रेस्टोर होंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता रेस्टोर होने से, और सारे जज साहबान भी रेस्टोर होंगे, इसलिए कि वो हक पे है, वो सच पे है, एंड ट्रुथ प्रिवेल्स। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने यही जिंदगी में देखा है कि ट्रुथ प्रिवेल्स, बट ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। बहुत से लोग